Hello, my very dear CMA Inter students. Welcome back to the channel of Akash Agarwal classes. This is CA Shruti Agarwal back for you all, bringing a very nice and effective strategy for the last 60 days. Since you all know that your exam is in the month of December और आज से हमारे पास गिन के 2 महीने बाकी है। तो अगर आपके पास जब भी आपकी वीडियो देखते हो अगले 4-5 दिनों में, इसीलिए सबसे पहले तो ये वीडियो सबसे शेयर करो ताकि टू लेट ना हो जाए लोगों के लिए वीडियो देखने के लिए। इवन इफ यू सी 10 days लेटर नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने 50 to 60 days सोच के ये स्ट्रैटेजी रखी है फॉर ग्रुप 1 स्टूडेंट्स। ग्रुप 2 स्टूडेंट्स नीड नॉट टू वरी, आप लोगों के लिए भी वीडियो आने वाला है। और सुनो सब ध्यान से सुनेंगे। ये स्ट्रैटेजी अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो तो आपको एक राइट पाथ मिलता है 100% कवरेज का। मैं आपको एक एक करके डिटेल में ये स्ट्रैटेजी बताऊंगी और आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। आपको लगता है यार टॉपिक काम का है, मैम उसकी बहुत ज़रूरत थी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। कमेंट में बताइए हाउ मच आर यू हैप्पी विद दिस टॉपिक, बिकॉज बहुत कमेंट्स में इंस्टाग्राम के डीएम पे सुनने में आ रहा था कि मैम आखिर के दिनों में स्ट्रैटेजी कैसे बनानी चाहिए। बोथ ग्रुप पीपल, आप भी टेंशन मत लो, आप लोगों के लिए भी मैं एक स्ट्रैटेजी लाऊंगी, क्योंकि जब 3 महीने बचे थे तब भी हम इस पे लाए थे। अब हम फिर से इस पे 60 डेज के लिए डिस्कस करने आए हुए हैं। अगर आप देख रहे हो तो मैंने यहाँ ढंग से सब बना के रखा है। अभी मैं बात करूंगी सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 1 स्टूडेंट्स की। ग्रुप 1 स्टूडेंट्स 2 कैटेगरी में बटे हो सकते हैं। एक, कंप्लीट आपके क्लास लेक्चर सब देख के कंप्लीट हो गए। दूसरे, अगर आपकी कोई चीज़ वर्क इन प्रोग्रेस है तो भी कोई बुरी बात नहीं है। इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजी है कि आपको इससे 500% मदद मिलेगी। और आप लोगों को एक और चीज़ बतानी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट CMA Foundation and Inter students, there are lots of surprises coming on the way for you all. We are coming with the biggest announcement on 14th of October at 8 PM. ये देख के तो 500% आप खुश हुए होंगे। और एक हिंट दे दूं मैं, देखो दिस इज नॉट सक्सेस बैच। ये सक्सेस बैच से बहुत हट के एक और चीज़ हम आप लोगों के लिए लाने वाले। बट मैम क्या है बेटा, उसके लिए आप लोगों को आना पड़ेगा लाइव on 14th of October evening 8 PM on your very own CMA का सबसे लार्जेस्ट चैनल आकाश अग्रवाल क्लासेस। कमिंग बैक टू आवर स्ट्रैटेजी, और यार ये न्यूज़ तो आपने शेयर करना बनता है। आई वॉन्ट योर लाइक। जितने लोग आप सब वीडियो देखते हो यार, आप लोगों का काम है, इतना प्यारी चीज़ हम आप लोगों के लिए लाने वाले हैं। आपकी एग्जाम की तैयारी में इतनी ज़्यादा मदद करेगी दिसंबर स्टूडेंट्स के लिए, फाउंडेशन एज वेल एज इंटर। तो सबसे पहले तो ये आप सबसे शेयर कर दो, पोस्टर लगवा दो। ये हम लोग एक अनाउंसमेंट लेके आने वाले 14th of October को, जिससे दिसंबर स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ट्रस्ट मी। और आप तो जानते ही हो कि CMA का एक्सक्लूसिव चैनल है AEC, तो हम लोग जो करते हैं वो सिर्फ आप लोगों का पर्सपेक्टिव एग्जाम देख के समझ के करते हैं। कमिंग बैक टू द स्ट्रैटेजी, इफ यू हैव कंप्लीटेड योर क्लासेस, अगर आपके क्लासेस बेटा कंप्लीट हो गए हैं तो आपको मैंने 2 फेजेस में बांटा है। सबसे पहले तो एक बात समझ लो, लॉ जैसा सब्जेक्ट आपने करना है डेली। मैम डेली, यस बेटा डेली। अब भले ही इसको डेली 2 hours करो, बट आपने ये करना है ऑन अ डेली बेसिस, क्योंकि आप इसको इकट्ठा 6 घंटा एक दिन लेके बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मोनोटोनस हो जाएगा, लर्न नहीं होता है, बहुत जान पे आता है। देयर आर मेनी रीजंस। सो आपने लॉ डेली 30 डेज के लिए आपने करना चाहिए 2 घंटे। मतलब मान लो अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक तक अपना पूरा लॉ खत्म करेंगे डेली पढ़ के। 2 का 3 घंटे हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप खत्म करेंगे कॉस्टिंग। कितना टाइम लगेगा बेटा, 4 to 5 hours दो और कॉस्टिंग खत्म करो। मैम क्या खत्म करना है, मैं ये पूरा मुझे समझाने दो, फिर मैं कंबाइन आपको बताऊंगी कि आपने खत्म क्या करना है। जब मैं कहती हूँ ना कि कॉस्टिंग खत्म करो, जब मैं कहती हूँ कि लॉ खत्म करो, तो क्या खत्म करना है मैं आपको वो समझाऊंगी। इसलिए बोल रही हूँ वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एंड तक देखो। एंड तक आपको इसमें से ऐसे इनपुट्स मिलेंगे ना जहाँ आपने कभी देखे होंगे, सुने होंगे, और आपसे ये मिस्टेक्स कहीं ना कहीं हो रही होगी। उसके बाद हम आएंगे DT भी आप कंप्लीट करेंगे 20 डेज में। आप 5 घंटा पढ़ो, 6 घंटा पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बात समझो, आपकी क्लास कंप्लीट हो चुकी है तो आपको सिर्फ पढ़ाई करना है। तो आपके कहीं ना कहीं 12 से 14 घंटे
पढ़ाई में जाने ही वाले वो सिर्फ 3 सब्जेक्ट में बांटने हैं आपने। कौन से 3 सब्जेक्ट? डीटी, कॉस्टिंग एंड लॉ। लॉ को आप 2 से 3 घंटा दे दो, कॉस्टिंग को 4 से 5 दे दो, और डायरेक्ट टैक्सेशन को आप 5 घंटा दो। अगर 6 घंटा डिमांड कर रहा है 6 घंटा दो, पर ख़त्म करने का। ख़त्म क्या करना मैं समझाऊंगी, रुको रुको रुको। उसके बाद जैसे ही आपके ये 20-30 दिन, मान लो अक्टूबर एंड ख़त्म होता है, ये तो अक्टूबर एंड नवंबर 1-2 तारीख तक आपका हो जाना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप आएंगे और अकाउंट्स ख़त्म करेंगे 20 डेज़ के अंदर। कितने डेज़ के अंदर बेटा? 20 डेज़ के अंदर आप अकाउंट्स ख़त्म करेंगे। से मुझे लगता है 4 से 5 घंटा काफ़ी है। और आईडीटी के लिए भी सेम 15 दिन में ये ग्रुप 1 न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स, ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स, आप लोगों को आईडीटी नहीं होता है, फिर आपने क्या करनी चाहिए, आपकी क्यूमुलेटिव रिवीजन चालू कर देनी चाहिए। फिर आप लोगों ने फिर से कॉस्टिंग और अकाउंट्स का साइकिल उठा देना चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम बचेगा ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए ना। ये आपका फेज 1 होगा, ये आपका फेज 2 होगा। मेनली ये नवंबर के पहले 15-20 दिन इसमें जाएंगे। फिर भी नवंबर के हमारे पास मैम 15 दिन अप्रॉक्सीमेटली बचेंगे। तो वो 15 दिन में क्या करेंगे, वो 15 दिन में मैं फिर आऊँगी ना लास्ट 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी बताने के लिए। आप अभी के लिए ये स्ट्रैटेजी तो अच्छे से कंप्लीट करो, आप अच्छे से कंप्लीट करोगे, ट्रस्ट में आपको इस स्ट्रैटेजी से कई बच्चे बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स के साथ पास हुए हैं, रैंक्स लाए। सो वाई कांट यू, यू कैन बी नेक्स्ट। आपको बस इसको ठीक से फॉलो करना है। और तीसरा फेज जो होगा लास्ट 30 डेज, किसी किसी को हो सकता है 10-15 दिन, सॉरी 5-10 दिन ऊपर हो गए तो 25 दिन मिलेंगे। ये होगा आपका आखिरी पड़ाव, लास्ट रिविजन। उसके बाद जिनके क्लासेस वर्क इन प्रोग्रेस हैं, मतलब क्या, अभी आपके क्लासेस चल रहे हैं, नथिंग रॉन्ग, उसमें कोई गलत बात नहीं है। आप कोशिश करो कि आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो अक्टूबर एंड तक सिलेबस ख़त्म करो। आप कैसे भी फेस टू फेस हो, लाइक जो भी स्टूडेंट हो, अक्टूबर एंड तक कोशिश करो। ऑफकोर्स ये आपके हाथ में नहीं है, बट 80-90% आप ट्राई करेंगे कि आपका सिलेबस यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए। इसलिए मैंने लिखा है एटलीस्ट 90%। इसके साथ क्या करें मैम, लेक्चर्स में हमारा काफ़ी टाइम जाता है बेटा, उसके साथ आप सेल्फ स्टडी करो। आपने जो भी लेक्चर में देखा है, सुना है, समझा है, उसको आप वापस से आफ्टर लेक्चर एक बार पढ़ो। क्योंकि अभी आप ये पढ़ोगे तो अगले मंथ आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जब आप रिवाइज करोगे ना, तो आपने फ्रेश अभी ही पढ़ा है, तो आपको बहुत मदद मिलेगी और आपका रिविजन जल्दी से ख़त्म होगा। इसीलिए ये सेल्फ स्टडी करो। और इसके साथ साथ ना आपको डेली थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के कॉस्टिंग को 100% रिवाइज करना है। मतलब क्या, अभी जो टॉपिक आपका लेक्चर चल रहा है उसको तो आप रिवाइज करेंगे, उसके साथ साथ आपने जो पहले कर लिए टॉपिक्स उसको भी, मान लो अभी आप बजट चैप्टर पे हो तो बजट आप डेली बेसिस पे रिवाइज करो। फिर आपने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा होगा, कॉस्ट शीट, फिर क्या पढ़ा होगा, ऑपरेटिंग, उसको भी आप साइमल्टेनियसली 2-2 3-3 दिन में बांटो और ख़त्म करो। मेरी फेस टू फेस लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स, मैं आपको यही टारगेट दे के करवा रही हूँ ऑलरेडी, तो यू नीड नॉट टू वरी। और आपका डायरेक्ट टैक्सेशन भी इसी के साथ साथ 80% ख़त्म करो। मतलब आपको एक सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी के साथ साथ आपको क्यूमुलेटिव भी जाना पड़ेगा। किसी दिन टाइम है, संडे है, तो पुराने कॉस्टिंग के 2-3 टॉपिक उठाओ, ख़त्म करो, टैक्सेशन के उठा के ख़त्म करो। यू विल हैव टू मैनेज दैट। फिर नवंबर में आपने लॉ करना चाहिए डेली फॉर 20 डेज। इनफ है क्या? हाँ, क्योंकि आप यहाँ पे सेल्फ स्टडी तो कर ही रहे हो ना लेक्चर्स का, तो अभी जो पिछले महीने पढ़ा है, अक्टूबर में पढ़ा है, उसी को नवंबर में पढ़ने के लिए कम टाइम लगेगा आपको। अकाउंट्स आप ख़त्म करेंगे 15 से 20 दिन में, और आईडीटी आप ख़त्म करेंगे 15 से 20 दिन में। जो बचा हुआ डीटी है, रिमेनिंग डीटी, वो भी आप और 5 दिन लो और उसको क्या करो, ख़त्म करो ऐसे। और ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स, आपको आईडीटी नहीं है तो आपको आईडीटी का टाइम बचा रहेगा। ऐसे करके आप सेकेंड फेज में लॉ और अकाउंट्स को टारगेट करेंगे। न्यू सिलेबस आईडीटी भी इसमें आएगा, और जो न्यू सिलेबस है आप अभी लेक्चर्स देखो, उसकी सेल्फ स्टडी करो, साथ में कॉस्टिंग पूरा खत्म। कॉस्टिंग क्यों? क्योंकि मुझे पता है उसकी प्रैक्टिस लगती है, मेरा सब्जेक्ट है इसलिए नहीं बोल रही, आई नो उसका प्रैक्टिस लगता है इसलिए बोल रही हूँ। कॉस्टिंग के साथ आप टैक्सेशन ऑलमोस्ट 70-80% ख़त्म करके रखो। ये आपका, सॉरी, ये आपका अक्टूबर एंड में हो जाएगा, ये आपका नवंबर में हो जाएगा।
फिर थर्ड फेज आपका आखिरी पड़ाव लास्ट रिवीजन। आपको अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 दिन मिलेंगे। तब क्या करना चाहिए? वाई फेयर व्हेन आई एम हियर, मैं लेकर आऊँगी फिर से आपको आखिरी टाइम कैसे पढ़े, लेकिन उसके लिए आपने ये कंप्लीट करना चाहिए। फिर आपका जब पूरा चैप्टर पढ़ के हो जाता है, तो जब मैं कह रही हूँ आपसे कि ख़त्म होना चाहिए, सब ख़त्म होना चाहिए, तो क्या ख़त्म होना चाहिए बेटा? सबसे पहले जो भी आप मेन बुक से पढ़ रहे हो ना, वो आपका ख़त्म होना चाहिए। आपकी मेन बुक की जो भी, जैसे आप अगर मेरे से पढ़ते हो तो मैंने आपको जो मेन बुक दी हुई है, जो सर की मेन बुक होती है, जो मैम की, सब ये ख़त्म हो जानी चाहिए। इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव्स ख़त्म करो। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, मैं फिर बोलूँगी, ऑब्जेक्टिव्स मिस करके जाना इज़ इक्वल टू पास होने के चांसेस बहुत कम करके आना। क्योंकि एक पेपर में 25, तो आपके 4 पेपर में 100 मार्क तो ऑब्जेक्टिव्स के ही होते हैं। तो आप 300 अटेम्प्ट करके 300 में भी आप थियोरी ढंग से नहीं करके जाती हूँ, मैं हमेशा यही बात करती हूँ। तो आप 250 260 के पेपर अटेम्प्ट करते हो, उसमें आप 200 एक्सपेक्ट करते हो, बहुत अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन सही है। इसीलिए ऑब्जेक्टिव्स करके जाओ। कहाँ से करें? पास पेपर लो, एमटीपी करो, वर्कबुक करो, बिट करो, मॉड्यूल करो, पढ़ खत्म करो। कोशिश करके चैप्टर वाइज करो। अगर आपने मेरी ऑब्जेक्टिव्स भी है ज़रूरी, जिसको हम सारथी भी कहते हैं, हमारे स्टोर पे अवेलेबल है, ओनली 500 रुपीज़ की है। अगर आप वो कर रहे हो तो आपने बेस्ट काम किया है, ट्रस्ट मी। जिनके पास ऑलरेडी है ऑब्जेक्टिव्स, आप हमारे रैंकर्स के इंटरव्यूज़ देखोगे तो उसमें भी उन्होंने भी सजेस्ट रेकमेंड किया हुआ है, क्योंकि जैसे ही आपका एक चैप्टर खत्म होता है, उसी चैप्टर का आप ऑब्जेक्टिव खत्म कर लो, तो आपके ऑब्जेक्टिव साइमल्टेनियसली प्रिपेयर होते हैं। और ऑब्जेक्टिव बहुत गेम करते हो। ऑब्जेक्टिव वो चीज़ नहीं होती है जो आप टाइम पे पढ़ेंगे और हो जाएगा। तो प्लीज़, जब मैं कहती हूँ ना ये सब्जेक्ट पूरा ख़त्म करो, तो पूरा ख़त्म करने में मेन बुक आएगा, ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, अब कॉस्टिंग जैसे सब्जेक्ट में थ्योरी भी होती है, तो थ्योरी भी आएगा। ऐसे करके आप क्या करेंगे? इसको ख़त्म करेंगे फॉर एवरी सब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको अभी जब भी जो सब्जेक्ट बोला है, कॉस्टिंग बोला है, अकाउंट्स बोला है, डीटी बोला है, उसकी ऑब्जेक्टिव्स, उसकी मेन बुक, इसकी थ्योरी, प्लस आप उसके पास्ट पेपर्स और एमटीपीज भी ख़त्म करो। प्रिपरेशन करोगे तो पूरा करोगे, नहीं तो मैं आपको बताती हूँ, कई बच्चे प्रिपेयर बहुत करके जाते, कोशिश बहुत करते, कुछ ना कुछ छोड़ के जाते हैं। जैसे पास पेपर छोड़ दिया, फिर पास पेपर कब रिवाइज करते हैं? कब पढ़ते? जब एग्जाम को 1 महीना, 1 दिन है, 2 दिन है, 1 हफ्ता है, तब पढ़ना चालू करेंगे। तब आपकी रिटेंशन कैपेसिटी जो है ना, वो नया अडेप्ट नहीं कर सकती। जो आप पुराना पढ़ रहे हो उसी को रिवाइज कर सकते हो। आप कुछ नया इनपुट देंगे तो नहीं चलेगा। इसीलिए ये आपने ख़त्म करना है फॉर ऑल द सब्जेक्ट। और ये आज के वीडियो का सबसे बड़ा की है। मैं आपको दिल से बोल रही हूँ, अगर आप ये सब चीज़ें ख़त्म करते, यही स्ट्रैटेजी फॉलो करते, ठीक से पढ़ते, कॉन्सेप्ट क्लियर करते, तो आप 500% पास हो जाएंगे, गारंटीड पास। लेकिन उसके लिए आपको ये सब फॉलो करना पड़ेगा। इनमें कहीं चोरी मत करो। मैम मैंने ना एक चैप्टर है, उसका ना मेन बुक नहीं किया, सिर्फ पास पेपर कर लिए, की ना चोरी। चोरी की तो इसका आपको भुगतान देना पड़ेगा। कब? एग्ज़ाम में, जब आप पेपर लिख रहे होंगे तब। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू स्टडिंग, आई एम लिटरली रिक्वेस्टिंग कि आप ये फेस फॉलो करो जो मैंने लिख के दिया है। इससे आपको ट्रस्ट में बहुत बेनिफिट मिलेगा। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव एक्चुअली फॉलोड दिस, और उनको इससे बेनिफिट मिला हुआ है। अब क्यों, जब मैं आपको इतना क्लियरली बता रही हूँ कि सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट है, अगर कोई आपको खाना बनाना है, कोई डिश बनानी है और उसके लिए ये रेसिपी है, तो ये रेसिपी है। वैसा ही टेस्ट चाहिए तो ये रेसिपी फॉलो करनी ही पड़ेगी। और जो लोग ऑलरेडी हमारी स्ट्रैटेजी फॉलो करते रहते हैं, यार कमेंट बॉक्स में बताओ आप लोग की कितनी आपको वो इफेक्टिव लगती है। क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में जब कुछ लिख के देते हो तो एक मुझे भी अच्छा लगता है, दूसरा फॉर एनी अदर स्टूडेंट हु इज रीडिंग इट, उसको देख के भी लगता है कि हाँ यार ये इफेक्टिव है। मैम तो बोल रही है, साथ ही बच्चे भी बोल रहे, तो काम की होगी, तो हम लोग इसको फॉलो करते हैं। ये थी ग्रुप 1 की स्ट्रैटेजी। इस वीडियो के अंदर ग्रुप 2 में आप लोगों के लिए भी बना चुकी हूँ, तो बहुत जल्दी आपको वो भी देखने मिलेगा। एंड डोंट 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 फॉरगेट, आई एम एक्सपेक्टिंग यू ऑल। प्रॉमिस करो, अगर आप चाहते हो कि हम कोई बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए ऑन 14th अक्टूबर, तो कमेंट बॉक्स में बताओ यार आप कितने एक्साइटेड हो फॉर 14th अक्टूबर इवनिंग 8 PM।
और मैं आपको बोल रही हूँ कि ये और हटके चीज़ है, सक्सेस बैच अलग, दिस इज़ समथिंग रियली डिफरेंट विच इज़ गोइंग टू गिव यू so much of help, so much of help which you can't even imagine right now. For that you'll have to wait for 14th of October. एक्साइटेड हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ कितना एक्साइटेड है, क्योंकि ये देख के मेरा और एनर्जी आएगा और जज्बा बढ़ेगा कि हम AAC आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिवली CMA के लिए और बहुत सारा काम करते रहे जैसे हम करते आए. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर गिविंग such a huge response for everything which we are portraying and giving on this channel, क्योंकि आप जैसे सारे CMA स्टूडेंट्स के लिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं जो एक्सक्लूसिव CMA से रिलेटेड हो. एंड यू नो दिस इज़ द ओनली चैनल, द ओनली राइट प्लेस फॉर दिस. डू शेयर द वीडियो. चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारे सक्सेस बैचेस पुराने हम इसके अंदर ले चुके हैं जिससे आपको मदद मिलेगी. एंड कीप स्टडिंग, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट.